अच्छा जी, लास्ट टाइम हमने स्टडी किया था पोल्स एंड ज़ीरोस के बारे में हम पढ़ रहे थे। ठीक है, तो लास्ट टाइम हमने ये पढ़ा कि पोल्स क्या होते हैं, ज़ीरोस क्या होते हैं और स्टेबिलिटी के ऊपर बात की। ठीक है, तो ये आपकी बुक का यानी नॉर्मन एस नाइस की जो बुक है, इसका 4th चैप्टर है जो कि हम बेसिकली स्टडी कर रहे हैं। तो पोल्स हमने देखा कि पोल क्या है। पोल किसी भी ट्रांसफर फंक्शन के लिए लेप्लास ट्रांसफॉर्म लेने के बाद एस की वो वैल्यूज़ हैं जो कि उसको ट्रांसफर फंक्शन को इन्फिनिट बना देती हैं। ठीक है, इसी तरह अगर इसको हम प्रैक्टिकली देखें तो इसका क्या मतलब है कि अगर जी ऑफ एस मेरे पास कोई ट्रांसफर फंक्शन है जिसका कोई भी न्यूमिनेटर हो सकता है, यानी कि ऊपर इसके कोई भी वैल्यू हो सकती है, जैसे लेट्स से कि s+2 है और नीचे लेट्स से कि कोई वैल्यू है जैसे लेट्स से s+3 है। तो हमने बात की थी कि ऐसे अगर ये ट्रांसफ़र फंक्शन है हमारे पास, तो एस की ऐसी जो भी वैल्यूज़ हों जो कि इस ट्रांसफ़र फंक्शन को इनफिनिट बना दें, वो वैल्यूज़ क्या हैं, वो उसकी पोल्स कहलाएंगी। ठीक है, जिस तरह यहाँ पे इसको निकालने के लिए ये इनफिनिट तभी बनेगा अगर हमारे पास नीचे जो है, यानी ऊपर कुछ भी वैल्यू हो सकती है, अगर नीचे ज़ीरो आ जाता है तो हम इसको इन्फिनिट बना सकते हैं। ठीक है, तो वो वैल्यूज़ जिसके ऊपर ये इन्फिनिट बनेगा वो निकालने के लिए ये ज़रूरी है कि हम जो भी डिनोमिनेटर में आपके पास वैल्यूज़ हैं या जो भी एक्सप्रेशन है उसको इक्वल टू ज़ीरो रखें और उससे जो भी एस की वैल्यूज़ निकलती हैं उसको कैलकुलेट कर लें। तो वो एक भी हो सकती हैं, दो भी हो सकती हैं, तीन भी हो सकती हैं, वो मल्टीपल वैल्यूज़ भी हो सकती हैं, सिंगल भी हो सकती है। तो वो बेसिकली क्या होगा, वो उस ट्रांसफर फंक्शन का, उसको हम कहेंगे पोल्स हैं उस ट्रांसफर फंक्शन के। ठीक है, इसी तरह ऐसी एस की जो भी वैल्यूज़ जो कि किसी भी ट्रांसफर फंक्शन को ज़ीरो बना दें, वो उसको हमने बात की थी कि वो क्या है, ज़ीरोज़ ऑफ द ट्रांसफर फंक्शन है। ठीक है, जैसे ज़ीरो ये कब बनेगा, अगर हमारे पास लेट्स से कि ये ऊपर की वैल्यू अगर ये ज़ीरो हो जाएगी, ये वैल्यू अगर हमारे पास ऊपर न्यूमिनेटर के अंदर ज़ीरो आ जाएगा तो नीचे कुछ भी वैल्यू हो तो आपका ट्रांसफर फंक्शन जो है वो ज़ीरो ही रहेगा। ठीक है, तो इस वजह से अगर ट्रांसफर फंक्शन के हमने ज़ीरोज़ कैलकुलेट करने हैं तो हमें न्यूमिनेटर में जो भी आपके पास एक्सप्रेशन है उसको इक्वल टू ज़ीरो रखेंगे और अ, उस एस की जो भी वैल्यूज़ आएंगी उसको हम कहेंगे कि ये ज़ीरोज़ हैं इस ट्रांसफर फंक्शन के। तो इसमें हमें कोई भी ट्रांसफर फंक्शन दिया जा सकता है। ट्रांसफर फंक्शन कहाँ से आता है, ट्रांसफर फंक्शन हमने मॉडलिंग के सिनेरियो में ये पढ़ा है कि ट्रांसफर फंक्शन को किस तरह कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो जब ट्रांसफर फंक्शन निकल आया है आपके पास तब आपने पोल्स एंड ज़ीरोस उसको कैलकुलेट करने होते हैं। और इसको अभी हमने बात की थी कि एक डायग्राम हम इसकी बनाते होते हैं यूजुअली, जिसको हम कहते हैं कि पोल ज़ीरो डायग्राम। ठीक है, तो ये पोल ज़ीरो डायग्राम जो है ये आपको बनानी आनी चाहिए किसी भी ट्रांसफर फंक्शन के लिए। ठीक है, तो हमने ये बात की थी लेक्चर के अंदर कि किसी भी पोल्स को, यानी ये जो पोल्स हैं आपके, इनको आपने एक्स यानी क्रॉस से रिप्रेजेंट करना है अपने पोल ज़ीरो डायग्राम के अंदर, और ज़ीरोज़ जो हैं इसको आपने ज़ीरोज़ से रिप्रेजेंट करना है, यानी ऐसे जो ज़ीरो टाइप जो है उसको रिप्रेजेंट करना है। तो जैसे लेट्स से कि अगर इस एक्सप्रेशन का जो कि मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, अगर इस ट्रांसफर फंक्शन के मैंने पोल और ज़ीरो प्लॉट करना है, तो मेरी बात है यहाँ से आप देख रहे हैं कि ज़ीरो के लिए मैंने ऊपर वाले जो न्यूमिनेटर है उसको इक्वल टू ज़ीरो रखा, तो मेरे पास इसकी क्या वैल्यू आ जाएगी, ज़ीरोज़ मेरे पास हैं -2 के ऊपर, और पोल जो है उसके लिए मेरे पास एस की क्या वैल्यू है, यानी इसको मैं जब इक्वल टू ज़ीरो रखूँ तो मेरी बात है -3 पे आ जाएगी। तो इसके लिए अगर मैं पोल ज़ीरो डायग्राम बनाता हूँ इस ट्रांसफर फंक्शन के लिए, तो मेरे पास ये हमने इसको रिप्रेजेंट करना है, ये आपका रियल एक्सिस है। ठीक है, ये रियल है और ये वाला एक्सिस है, इसको आप इमेजिनरी एक्सिस कहते हैं। देखिए, तो ये रियल इमेजिनरी एक्सिस के ऊपर आप ये पोल और ज़ीरो बनाएंगे। तो -2 क्या है हमारा, -2 ज़ीरो है, तो इसको मैंने लेट्स से कि ये 1 है, ये -2 हो गया, तो ये -2 के ऊपर मैं इसको ऐसे ज़ीरो इसका लगा दूँगा। ठीक है, तो ये मेरे पास क्या है, इसकी पोल हम बना रहे हैं पोल ज़ीरो डायग्राम। इस तरह -3 के ऊपर इसका पोल एग्जिस्ट करता है, तो लेट्स से कि ये हमारे पास तकरीबन यहाँ पे -3 है, तो आप यहाँ पे इसको
क्रॉस से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये इसकी पोल जीरो डायग्राम जो है ये बन जाएगी। तो यहाँ पे भी ये आपको पोल ज़ीरो डायग्राम बेसिकली हम क्यों बनाते हैं, क्योंकि हमें इससे किसी भी सिस्टम का रिस्पांस जो है वो पता लग जाता है। किसी भी सिस्टम के रिस्पांस से मेरा क्या मतलब है, यानी कि उसका टाइम रिस्पांस कैसा है। जैसे हमने देखा कि अगर हम डिफरेंशियल इक्वेशन को लैप्लास के थ्रू या किसी भी और तरीके के थ्रू सॉल्व करते हैं, तो उसका हमें एक एक्स की वैल्यू ऐसी मिलती है जो कि उस इक्वेशन को सॉल्व कर रही है, जो कि हमें कोई ग्राफ रिप्रेजेंट कर रहा होगा जो कि उस इक्वेशन को सेटिस्फाई बेसिकली कर रही है। ठीक है, तो जैसे अगर यहाँ पे आप देखें तो ये हमारे पास ट्रांसफ़र फंक्शन है। ये हमने सारा तरीक़ाकार पढ़ा हुआ है इसका, कि हमने इसको किस तरह जो है पार्शियल डिफरेंशियल्स में पार्शियल इक्वेशंस के थ्रू इसको ए और बी की वैल्यू जो है फाइंड की है पार्शियल फ्रैक्शंस के थ्रू, सॉरी। ठीक है, तो अ, वो करने के बाद हमने इसका लैप्लास इन्वर्स लेंगे तो हमारे पास ये एक्सप्रेशन आएगा। ठीक है, तो ये एक्सप्रेशन बेसिकली हमें रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये जो ट्रांसफर फंक्शन है इसका टाइम रिस्पांस किस तरह का होगा। ठीक है, तो जिस भी सिस्टम के ये रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी ये किसी भी सिस्टम की लैप्लास ट्रांसफॉर्म बेसिकली है। ठीक है, तो हमने उसको लैप्लास में कन्वर्ट किया, फिर दोबारा उसको टाइम डोमेन में लिख दिया। तो ये टाइम डोमेन का सिग्नल जो है बेसिकली ये एक्सपोनेंशियल है इसके अंदर, और कुछ रियल वैल्यू है। तो ये बेसिकली हमें शो कर रहा है कि उसका रिस्पांस किस तरह का होगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे हम जो चीज़ निकालने जा रहे हैं वो ये है कि हम इस टाइम रिस्पांस को निकालने के बगैर भी सिस्टम के रिस्पांस को जज कर सकते हैं, सिस्टम के रिस्पांस को देख सकते हैं। और वो हम कैसे करेंगे, ये हमें पता लगेगा पोल और ज़ीरो की लोकेशन के ऊपर इस डायग्राम के अंदर। ठीक है, यानी कि इस डायग्राम में पोल और ज़ीरो जहाँ पे होंगे उससे हम ये अंदाज़ा लगा लेंगे, अच्छा जी, कि इसका रिस्पांस जो है इस तरह का हो सकता है। ठीक है, इसलिए हम ये पोल ज़ीरो डायग्राम बनाते हैं और इसलिए हम ये पोल ज़ीरो डायग्राम स्टडी करते हैं। अच्छा जी, अब इसमें ये देखें कि अगर यहाँ पे एग्जांपल दी हुई है कि अगर मेरे पास ये सिस्टम है, यानी ये ट्रांसफ़र फंक्शन है जो कि s+2 और s+5 के साथ रिप्रेजेंट कर रहा है, और इनपुट जो है 1/s है। ठीक है, ये हमने ये पढ़ी हुई है कि स्टेप इनपुट जो होती है, यानी कि जो हमने ग्राफ में रिप्रेजेंट भी की थी, कि अगर सिंगल यूँ सीधी वन की जो इनपुट है उसको हम स्टेप इनपुट कहते हैं, और इसका अगर आप लैप्लास ट्रांसफॉर्म लें तो बेसिकली 1/s से रिप्रेजेंट की जाती है। ठीक है, तो अगर ये मेरे पास ट्रांसफर फंक्शन है और ये मेरे पास 1/s, यानी कि हमारे पास स्टेप इनपुट इसको मिल रही है, तो ये कंबाइंड क्या हो जाएगा हमारे पास, ये सिस्टम का जो है ट्रांसफर फंक्शन आपको पता है उसको क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं, यानी कि ये क्या हो जाएगा s+2 ओवर s इंटू s+5। ठीक है, तो ये बेसिकली ये हो जाएगा। तो अब इस एक्सप्रेशन को हमने बेसिकली ये हमारे पास कह लें कि ये हमारे पास सिस्टम का ट्रांसफर फंक्शन बन गया, जिसमें आपने इनपुट भी इंक्लूड कर लिया और ये सिस्टम भी इंक्लूड हो गया। तो अब एक पोल, अब हमने अगर इसका पोल्स फाइंड करने हैं तो आप ये देख सकते हैं कि इसको जब हम इक्वल टू ज़ीरो रखेंगे इसके न्यूमिनेटर को, तो हमारे पास दो ही पोल्स निकलेंगे। एक तो एस, यानी कि ये एक्सप्रेशन जब इक्वल टू आपने ज़ीरो रखा तो ये क्या हो गया, एस इंटू s+5 जो है इक्वल टू ज़ीरो। तो अब इसमें ये क्या मतलब हो रहा है, या तो एस इक्वल टू ज़ीरो हो सकता है, यानी एस की दो वैल्यूज आपके पास निकलेंगी, एस इक्वल टू ज़ीरो आ जाएगा, या एस इक्वल्स टू यानी s+5 इक्वल टू ज़ीरो आ जाएगा, तो इससे आप निकाल लेंगे एस इक्वल टू -5। तो दो पोल्स की वैल्यू बेसिकली हमारे पास यहाँ पे निकल रही है, जो है ज़ीरो और -5। ठीक है, तो एक पोल तो यहाँ पे है और एक पोल ये -5 के ऊपर है। ठीक है, इसी तरह ऊपर वाले इन्यूमिनेटर को हमारे पास वैल्यू काफ़ी ईजी है कि हम s+2 को इक्वल टू ज़ीरो रखा तो वो डायरेक्टली s इक्वल टू -2 हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, तो अब ये देखें आपके इसने इसको डिवाइड कर दिया है तीन चीज़ों के अंदर। इनपुट पोल क्या है, जो कि क्योंकि इनपुट हमारी किससे रिप्रेजेंट हो रही है, 1/s से। ठीक है, तो ये जो s इक्वल टू ज़ीरो है, हम ये कह रहे हैं कि ये इनपुट पोल। ठीक है, और ये हमारे पास इस ट्रांसफर फंक्शन में ये देखें बेसिकली यहाँ से ये निकला हुआ है। ठीक है, क्योंकि इसको हमने पार्शियल डिफरेंशियल अगर बनाए हैं इसके, तो ये हमारे पास क्योंकि a/s बनेगा सिंपल, और b/s+5, क्योंकि हमने इसको डिनोमिनेटर को डिवीजन में करना होता है, तो वहाँ से बेसिकली ये लिखा हुआ है।
तो अब यहाँ पे ये शो किया जा रहा है कि सिस्टम जो है हमारा S+2 और S+5 के इक्वल है, ठीक है। तो सिस्टम ज़ीरो है हमारे पास, सिस्टम के पोल हैं या इनपुट का पोल है, ठीक है। तो ये हमारे पास तीन डिवीजन जो है इसकी ये बनती हैं, ठीक है। और आउटपुट ट्रांसफॉर्म जो है ये आप कह लें कि ये लैप्लास डोमेन के अंदर इसके वैल्यू लिखी हुई है हमने, मतलब पार्शियल फ्रैक्शन करके, यानी ये पार्शियल आपने किया तो ये आप बन गया। आप चाहें तो इसको मतलब टाइम डोमेन में ले लें, या अगर लैप्लास डोमेन में स्टडी करना हो तो हमारे पास ये एक्सप्रेशन है। तो ये वही दोनों एक्सप्रेशन बेसिकली यहाँ पे लिखे हैं। अब यहाँ पे ये शो किया जा रहा है कि देखें कि इनपुट का पोल जो है ये हमारे पास जो फर्स्ट वैल्यू है, जिसके अंदर जो टाइम रिस्पॉन्स के अंदर 2/5 से रिप्रेजेंट हो रही है, तो वो बेसिकली यहाँ पे इंक्लूड हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि आपके सिस्टम के दो रिस्पॉन्स हो सकते हैं, ठीक है। एक को हम कहते हैं फोर्स रिस्पॉन्स क्या है और एक का नेचुरल रिस्पॉन्स क्या है। फोर्स रिस्पॉन्स वो होता है जो किसी फोर्स के अंडर हो, नेचुरल रिस्पॉन्स वो है जो कि नेचुरली उसका रिस्पॉन्स हो सकता है, ठीक है। तो नेचुरल रिस्पॉन्स जो है उसके अंदर आपके सिस्टम के पोल और ज़ीरोज़ जो हैं वो इंक्लूड हो रहे हैं, ठीक है। और ज़ीरो देख लें आपके दोनों के अंदर इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन जो सिस्टम का पोल है, पोल हमने क्या इसके निकाले हैं, पोल इसका क्या है -5, ठीक है। तो आप ये देख रहे हैं कि पोल की वैल्यू जो है वो आपके पास यहाँ पे इन्फ्लुएंस कर रही है। उसी तरह e⁻⁵t देख रहे हैं आप, ये बेसिकली यहाँ पे सिस्टम के पोल जो हैं वो आप देख रहे हैं कि जो भी पोल की वैल्यू थी जो कि -5 थी, e⁻ वही वैल्यू जो है हमारे पास ये टाइम रिस्पॉन्स के फंक्शन में आ रही है, ठीक है। तो यहाँ से आप इसका टेक्स्ट पढ़ें तो ज़्यादा आपको अंडरस्टैंडिंग इसकी बन सकती है। क्या पोल ऑफ द इनपुट फंक्शन जनरेट्स द फॉर्म ऑफ द फोर्स रिस्पॉन्स, ठीक है। तो इनपुट फंक्शन का पोल जो है, इनपुट फंक्शन देखें आपका किसी तरह का भी हो सकता है, रैम फंक्शन हो सकता है। यहाँ पे क्या था, यहाँ पे स्टेप फंक्शन था, इस वजह से 1/s था, ठीक है। तो इनपुट जो भी है आपकी इनपुट फंक्शन के जो पोल हैं वो आपका फोर्स रिस्पॉन्स निकालेंगे। फोर्स रिस्पॉन्स क्या है, दैट इज़ ऐसा रिस्पॉन्स जो कि किसी इनपुट के ऊपर मिलता है। यानी जब आपने किसी चीज़ पे फोर्स लगाई है उसके नतीजे में कोई रिस्पॉन्स तो निकला, उसका फोर्स रिस्पॉन्स कह रहे हैं, ठीक है। तो जबकि नेचुरल रिस्पॉन्स क्या है, जो कि किसी भी इनिशियल कंडीशन के ऊपर किसी का रिस्पॉन्स हो सकता है। जैसे आप अगर एग्जांपल के लिए अगर आपको समझाऊँ, जैसे लेट्स से कि कोई बॉल है, ठीक है। तो अगर आप उस पर कोई फोर्स लगाएंगे तो जाहिर बात है उसका रिस्पॉन्स किसी और तरह का, यानी बॉल ने आके बैट के थ्रू जो है वो बॉल के ऊपर फोर्स लगी है तो उसकी ट्रेजेक्ट्री किसी और तरह होगी, ठीक है। लेकिन अगर नेचुरल रिस्पॉन्स को अगर आप देखें तो हम नेचुरल रिस्पॉन्स वो होगा जो कि किसी भी इनिशियल कंडीशंस की बेस पे हो सकता है। यानी लेट्स से कि आपने उसको 10 मीटर की हाइट पे ले गए हैं, वहाँ पे उसको छोड़ा है आपने, तो उसकी क्या ट्रेजेक्ट्री है, उसका क्या रिस्पॉन्स है, वो बेसिकली क्या है, इनिशियल कंडीशंस के ऊपर जो रिस्पॉन्स है वो उसका नेचुरल रिस्पॉन्स है, जो कि फ़र्क होगा आपके फोर्स रिस्पॉन्स पे। तो फोर्स रिस्पॉन्स जाहिर बात है इनपुट के ऊपर डिपेंड कर रहा है, ठीक है। इसी वजह से हम यहाँ पे कह रहे हैं कि फोर्स रिस्पॉन्स जो है, यानी कि इनपुट जो होगी आपकी उसके जो पोल्स हैं वो बेसिकली आपके फोर्स्ड रिस्पॉन्स जो है उसके अंदर जो है कंट्रीब्यूट कर रहे होंगे। जबकि जो दूसरा रिस्पॉन्स है वो आपका सिस्टम के जो पोल्स और ज़ीरोज़ हैं वो बेसिकली उसको इन्फ्लुएंस कर रहे होंगे, ठीक है। अब एक और चीज़ यहाँ पे आप डिड्यूस कर सकते हैं, वो ये है कि अ पोल ऑन द रियल एक्सिस जनरेट्स एन एक्सपोनेंशियल रिस्पॉन्स ऑफ द फॉर्म e⁻⁻⁸ ठीक है। तो आपने ये देखा कि पोल्स एक तो रियल एक्सिस के ऊपर थे, ठीक है। क्योंकि ये हमारे पास जे ओमेगा प्लेन जो ये अभी हमने यहाँ पे भी डायग्राम भी बनाई है, ये तो क्योंकि हमारे पास अगर पोल रियल एक्सिस, ये तो नीचे वाला रियल एक्सिस है, अगर हमारे पास कोई इमेजिनरी यानी कि एयोटा वाली वैल्यूज़ आती हैं तो वो ज़ाहिर बात है हमारा पोल जो है यहाँ पे भी बन सकता है, हमारा पोल यहाँ पे भी बन सकता है। तो ऐसा कोई भी पोल जो होगा वो ज़ाहिर बात है उसमें रियल वैल्यू भी होगी कुछ, उसमें कोई इमेजिनरी वैल्यू भी होगी। तो अगर पोल आपका रियल है और नेगेटिव है, यानी रियल एक्सिस के ऊपर है लेकिन नेगेटिव है, तो वो आपका जो है एक्सपोनेंशियल रिस्पॉन्स e⁻⁻⁸ की फॉर्म में रिप्रेजेंट होगा, ठीक है। इसी तरह -a यहाँ पे क्या है, पोल की लोकेशन है ऑन द रियल एक्सिस, ठीक है। तो ये बेसिकली आपने देखा भी कि हमारे पास यहाँ पे क्या था, -5 पोल था। इसी तरह हमारे पास जो टाइम रिस्पॉन्स हमने देखा वो क्या है, e⁻⁵t। तो यानी पोल जो है उसी को देख के हमें ये अंदाज़ा हो जाएगा, अगर यानी पोल अगर किसी भी आपने ट्रांसफर फंक्शन के पोल कैलकुलेट किए हैं और उसकी पोल की वैल्यू आपको पता है और वो नेगेटिव एक्सिस के अंदर रियल एक्सिस पर लाई करती है, यानी लेट्स से कि -3 है,
तो आप इसी से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इसके टाइम रिस्पॉन्स के अंदर एक वैल्यू आएगी जिसका वैल्यू होगी e⁻³ ठीक है। तो ये देखेंगे, ये आपने पोल की लोकेशन से ही ये जज कर लिया कि इसका रिस्पॉन्स जो है वो किस तरह का होगा। ठीक है जी, नेक्स्ट आप देखेंगे पोल एंड जीरो जनरेट एम्पलीट्यूड फॉर बोथ फोर्स एंड नेचुरल रिस्पॉन्सेज। तो आपने ये देखा कि जीरोस की वैल्यू भी जो है -2 हमारे पास था, तो आप देख रहे हैं कि -2 जो है वो ये फोर्स रिस्पॉन्स को भी इन्फ्लुएंस कर रहा है और यहाँ पे भी इन्फ्लुएंस कर रहा है, जबकि -5 जो है वो हमारा जो है नेचुरल रिस्पॉन्स को ही कर रहा है। ठीक है, तो यानी कि इनपुट का पोल जो है वो सोलली कंट्रीब्यूट कर रहा है फोर्स रिस्पॉन्स में, इसी तरह सिस्टम के जो पोल हैं वो सोलली कंट्रीब्यूट कर रहे हैं नेचुरल रिस्पॉन्स में, लेकिन सिस्टम के जो जीरो हैं वो नेचुरल रिस्पॉन्स में भी कंट्रीब्यूट कर रहे हैं और वो फोर्स रिस्पॉन्स में भी कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। ठीक है, तो ये अब एक एग्जांपल आपको दी हुई है, तो इसके भी आप निकाल सकते हैं, ये आप बल्कि इसको एज असाइनमेंट जो है इसको करें खुद। ये आई थिंक सारी चीज़ें वही हैं जो हमने की हुई हैं। सिंपल आपने क्या किया कि पोल्स जीरो से बल्कि इजीली आप इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका कंबाइंड अगर आप क्यूमुलेटिव देखें इसका ट्रांसफर फंक्शन क्या बनेगा, तो 1/s भी इसके साथ अटैच हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि इनपुट है हमारे पास, तो ये भी क्या है, इम्पल्स रिस्पॉन्स है। तो इसी उससे आप देखें तो आपको आइडिया हो जाएगा कि इसके कौन से पोल्स बन रहे हैं। ठीक है, एक तो इसका ये इनपुट का पोल है जिसकी वैल्यू ज़ीरो है। ठीक है, तो ज़ीरो वैल्यू है, इस वजह से हमारे पास ये जो है इसके साथ कोई e⁻² समथिंग कुछ नहीं आ रहा। ठीक है, तो बाकी ये क्या है, -2 है, -4 आ जाएगा पोल, एक -5 आ जाएगा। ठीक है, तो अभी हमने ये रिड्यूस किया है कि -2 है, -4 है और क्या है, -5। अभी हमने ये रिड्यूस किया है। अब ये सारे पोल्स की अगर आप लोकेशन अगर आप बनाते हैं उस हमारे ज़ीरो पोल डायग्राम के ऊपर, तो हमारे पास ये -2 आ जाएगा, यहाँ पे कह लेंगे -4 आ जाएगा और ये -5 जो है यहाँ पे आ जाएगा। तो ये सारे रियल एक्सिस पे लाई करते हैं और नेगेटिव साइड के ऊपर हैं, तो हम यहीं से रिड्यूस कर सकते हैं कि अच्छा जी इसका जो रिस्पॉन्स है उसके अंदर e⁻²t भी आएगा। ठीक है, समेशन कर लें आप, और ये जो है e⁻⁴t भी आएगा। ठीक है, और इसी तरह e⁻⁻5t भी इसके अंदर इंक्लूड होगा। ठीक है, तो ये हमने अभी रिडक्शन जो है इससे की है। तो नेक्स्ट एग्जांपल देखें तो इसके अंदर क्या है कि उसने कहा कि सिस्टम ट्रांसफर फंक्शन ये है, इसमें से आप जीरो जीरो पोल्स निकालेंगे और अगर आप उसको यूनिट स्टेप इनपुट के ऊपर इसने कहा है, यानी कि इसके साथ जो है 1/s आप मल्टीप्लाई कर देंगे। 1/s जो है इनपुट इसकी है, मतलब लैप्लास ट्रांसफॉर्म है स्टेप इनपुट का, तो आप इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर दें और उसके सिस्टम के जीरो जो पोल्स कैलकुलेट कर लें, तो उससे आपको इसका रिस्पॉन्स जो है वो मिल जाएगा। अच्छा, इसके बाद हमने क्लास में जो है वो एक बात डिस्कस कर रहे थे कि स्टेबिलिटी क्या है। ठीक है, तो हमने उसकी बात मैंने क्लास में उसको की थी, होप कि आपने नोट भी किया होगा कि स्टेबल सिस्टम क्या है, ठीक है, और अनस्टेबल क्या है और मार्जिनली स्टेबल क्या है। ठीक है, तो मैं इसको जनरली थोड़ा सा जो है मैं लिख लूँ इसको, मार्जिनली स्टेबल जो है वो क्या है। ठीक है, तो इसकी मैंने बात की थी कि स्टेबल वो है जो कि आपका एज टाइम अप्रोच टू इन्फिनिटी करे, तो एज टाइम अप्रोच टू इन्फिनिटी करे तो वो जो है वो आपका डिके कर जाए। ठीक है, ऐसे मतलब डिके कर जाए, बिल्कुल ज़ीरो को अप्रोच करे एज टाइम अप्रोच टू इन्फिनिटी। अनस्टेबल क्या था कि जो डिके ना करे और एज टाइम अप्रोचेस इन्फिनिटी, तो उसकी वैल्यू भी जो है वो कहीं इन्फिनिटी को जा रही है। ठीक है, एज टाइम अप्रोच टू इन्फिनिटी वो भी इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है। और मार्जिनली स्टेबल की हमने बात की थी कि वो डिके तो नहीं कर रहा और लेकिन वो इन्फिनिटी को भी नहीं जा रहा। हो सकता है वो किसी कांस्टेंट वैल्यू के ऊपर मतलब चेंजिंग है या कांस्टेंट वैल्यू को ही अप्रोच कर रहा है, लेकिन डिके नहीं कर रहा, ना वो इन्फिनिटी को जा रहा, मतलब कि वो दरमियानी कंडीशन है दोनों अनस्टेबल और स्टेबल की। में हमने फिर एक एग्जांपल के साथ ये मैंने आपको समझाने की कोशिश की थी कि लेट्स से कि अगर मेरे पास ट्रांसफर फंक्शन जो है 1/s+a है। ठीक है, तो अगर मैं इसका इन्वर्स लैप्लास लेता हूँ
ठीक है, जो हमें पता है कि अगर एस डोमेन में हो तो एस डोमेन से टाइम डोमेन में जाना है तो हमें इन्वर्स लेप्लास लेना पड़ेगा। तो इसका इन्वर्स लेप्लास हमने पहले फाइंड किया हुआ है आप लोगों ने, कि वो हम क्या करते हैं, इसको सिंपल जो फार्मूला हमने ड्राइव भी किया था, ई रेज़ टू पावर माइनस ए टी बन जाएगा ये, और क्या हो जाएगा, यूनिट स्टेप रिस्पॉन्स जो है वो आप इसको साथ लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, वो क्या है, यू ऑफ टी है, इसकी वैल्यू 1 है, उसको आप ओमिट भी कर सकते हैं। बेसिकली इसका क्या है, ई रेज़ टू पावर माइनस ए टी इसका रिस्पॉन्स हो जाएगा। अच्छा, अब इसके तनाजुर में अगर हम ये देखना हो कि ये जो रिस्पॉन्स है ये क्या स्टेबल है, मार्जिनली स्टेबल है, अनस्टेबल है, तो इसकी मैंने आपको एग्जांपल ये दी थी कि हमें ये इसका देखना पड़ेगा कि इसमें ए की वैल्यू जो है बेसिकली वो क्या है। ठीक है, ए की वैल्यू यहाँ पे ये रिप्रेजेंट कर रही होगी कि क्या ये स्टेबल रीजन में लाई करता है, क्या अनस्टेबल में रीजन में लाई करता है, या ये जो है मार्जिनली स्टेबल होगा। ठीक है, तो इसमें जो है आप ये देख सकते हैं कि अगर यहाँ पे नेगेटिव तो ऑलरेडी है, ठीक है, तो अगर ये जो है इसकी वैल्यू प्लस में होगी, यानी अगर ये पॉजिटिव होगा तो ये जो है ये माइनस ही रहेगी, ये एक्सपोनेंशियल जो है माइनस ही रहेगी, तो इसका मतलब है कि ये डिके करेगा। ठीक है, तो इसको आप ग्राफिकली भी देख सकते हैं। तो इसको मैं ग्राफिकली अगर शो करूँ तो हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, लेट्स से कि ई रेज टू पावर यहाँ पे माइनस में आप कोई भी ले लें, तो मैं यहाँ पे ले लेता हूँ जी। ठीक है, क्योंकि ये हमारे पास यहाँ पे जो ग्राफ में शो हो रहा है ये एक्स एक्सिस है टी की बजाय, यानी कि हमारे पास टाइम एक्सिस जो है एक्स में है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ कि भाई लेट्स से कि -3x। ठीक है, तो आप इसको टी समझें क्योंकि मेरे पास यहाँ पे एक्स में रिप्रेजेंट कर रहा है ग्राफ मेरा, तो उससे कंफ्यूज ना होइएगा। ठीक है, तो ये देखें कि ऐसा फंक्शन जो है ये डिके कर रहा है टूवर्ड्स टाउन, और ये देख रहे हैं कि विद इन्फिनिटी, ये मतलब एक्सिस के साथ जुड़ नहीं रहा। अगर मैं इसको जूम करता जाऊंगा तो आप देखेंगे ये साइड पे होता जा रहा है। तो बेसिकली क्या हो रहा है कि ये अप्रोच कर रहा है इन्फिनिटी को। अगर टाइम जो है यानी एक्स को हम आगे बढ़ाते जाएं तो ये बेसिकली जो है ये ज़ीरो के करीब 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 होती जा रही है। ठीक है, तो जितनी ज़्यादा जो है इसकी वैल्यू होगी उतना ज़्यादा जो है डिके रेट होगा। ठीक है, यानी जैसे कि अगर आप ऐसे देख रहे हैं ये -3 पे ये हिसाब है, तो अगर मैं इसको बल्कि इसको -3 ही रहने देता हूँ और एक और ऐड कर लेता हूँ। ठीक है, तो y इज इक्वल टू ई रेज टू पावर लेट्स से कि -10 कर लें, चलो 10x। ठीक है, ये देखें अब ये -10x की आप देख रहे हैं कि जितनी ज़्यादा ये वैल्यू है उतना ज़्यादा जो है इसका डिके तेज़ हो रहा है। ठीक है, लेकिन ये चीज़ आपके जहन में होनी चाहिए कि ये डिके हो रहा है। ठीक है, इसके बरक्स अगर लेट्स से कि मैं एक और ऐड कर लेता हूँ, अगर ई रेज टू पावर ये पॉजिटिव वैल्यूज़ हैं तो आप देखेंगे कि ये क्या है, एवर इंक्रीजिंग हो जाएगा, यानी कि हमारा अनस्टेबल की कंडीशन को अप्रोच करेगा। लेट्स से कि 2 कर लेते हैं इसको 2x। ये आप देख रहे हैं कि ये क्या है, यहाँ से स्टार्ट हुआ है, ये एवर इंक्रीजिंग है, ये बढ़ता चला जा रहा है। ठीक है, इसी तरह अगर ये वैल्यूज़ बढ़ेंगी तो इसके बढ़ने की मिकदार जो है यानी कि इसका राइज जो है वो उतना ज़्यादा ही स्ट्रॉन्ग होता चला जाएगा। अब इसको मैं इसको लेट्स से कि आप 8 कर लें, चलें, क्योंकि हमें डिफ्रेंशिएट करना है। तो ये देख रहे हैं आपकी 8 वाली लाइन जो है ये ज़्यादा स्टीपली जो है ऊपर जा रही है, ज़्यादा तेज़ी से ऊपर जा रही है। ठीक है, तो अगर तो ये ई रेज टू पावर ऊपर वाली, क्योंकि हमारे पास माइनस तो यहाँ ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है यहाँ पे। ठीक है, आप यहाँ देख रहे हैं कि ये माइनस तो ऑलरेडी है यहाँ पे। ठीक है, तो अगर ए की वैल्यू पॉजिटिव होगी तो क्या होगा, ये सारा एक्सप्रेशन जो है यानी ई के ऊपर जो है माइनस रह सकेगा। ठीक है, अगर ई के ऊपर माइनस होगा तो इसका मतलब स्टेबल होगा। ठीक है, तो हमने ये कहा कि अगर ए की वैल्यू पॉजिटिव होगी तो इसका मतलब है कि ये स्टेबल कंडीशन में जा रहा है। ठीक है, अगर ए की वैल्यू नेगेटिव है तो इसका मतलब क्या होगा कि ये अनस्टेबल कंडीशन में चला जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर जो है इक्वल टू ज़ीरो अगर आप देखें, अगर ए की वैल्यू ज़ीरो इक्वल कर दी है मैंने, तो ये क्या हो जाएगा, बेसिकली कांस्टेंट वैल्यू जो है यहाँ पे आपको देना शुरू कर देगा, ऐसे चली जाएगी। ठीक है, तो वो ना तो डिके कर रही है नीचे को, ना वो ऊपर को राइज कर रही है, तो ये वो कंडीशन हमारे पास बन जाएगी।